हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हनीश सर। बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई क्लास लेके आ चुके हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। राजू प्रकाशन की प्रश्नावली 8.3 को हम चालू करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.1 को पूरा चालू कर रखा है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। 2 लेक्चर्स उसके पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 6 तक चालू करने वाले हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस वगैरह सारे चालू करने हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को आप क्या करिए, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए। ये आपको यहाँ पे ऐसा लोगो दिखेगा, ठीक है। और स्टडी विद अनीश सर, इस चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आए, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और साथ में सबसे जरूरी चीज़, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए चैनल को कि यहाँ पर ये चीज़ चालू करवाई जा रही है, आप भी देखिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम प्रश्नों को चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझना होगा। त्रिकोणमिति परिचय के अंदर जैसे हमने प्रश्नावली 8.1 में कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 में हमने कुछ चीजें पढ़ रखी थी, समझ रखी थी। यहाँ पर भी हमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा समझनी होंगी, थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी उसके लिए, तभी आप कुछ चीजें आगे चल के चालू कर पाओगे, ठीक है। तो 1 मिनट यहाँ पे हम ऐसा पेन का कलर बदलते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं, ठीक है। पेन का कलर ऐसा हम लोग ब्लू रखते हैं, हाँ, ठीक है। तो देखिए 8.1 में हमने आपकी सारी चीजें बता दी थी कि pythagoras प्रमेय कैसा लगता है, सारी चीजें कैसे चलती हैं, ठीक है। थीटा वगैरह सब हमने डिस्कस किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाकर के हमारे चैनल पर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 अगर आपको सॉल्व करनी है तो यहाँ पे आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे कुछ फिक्स थीटा पे, ठीक है, कुछ फिक्स कोण पर ही हम क्या करेंगे, वैल्यू हमें पता होती है। सब थीटा पे, सभी एंगल पे नहीं पता होता है, तो आपको कुछ याद रखना है और ये चार्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्नावली 8.2 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में प्रश्नावली 9.1 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 9 में जब आप लगाओगे तो वहाँ के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू आपको वहाँ पे आनी चाहिए। तो थीटा 0 डिग्री पर कैसे चलता है, साइन थीटा 1 0 चलता है, 1/2 होता है, 1/√3 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है, ठीक है। कॉस इसका जस्ट उल्टा होता है, 90 पे 0 होता है, फिर वहां पे देखो ये 30 प्लस साइन 30 पर 1/2 होता है, ये 60 पे होगा। 45 पे दोनों का वैल्यू बराबर होती है, 60 पे ये 30 पर ये √3 होगा और जबकि ये 60 पे √3 होगा साइन, ठीक है। और 90 पे ये 1 होगा जबकि 90 पे ये 0 था, ठीक है। ये ऐसा अपोजिट। तो आपको साइन याद कर लेना है, टेन याद कर लेना है, कॉट का उल्टा हो जाएगा, सेक याद कर लो, कॉसेक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट आपको देख करके बाकी चीजें धीरे धीरे लगाओगे तो प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी, ठीक है। और वैसे भी ये आप वैल्यू याद रहना चाहिए आपको फिक्स है, ठीक है। तभी आपको चीजें पता चल पाएंगी, नहीं तो अब देखो, जैसे मान लो आपको कुछ चीजें नहीं याद हो पा रही। अगर आपको नहीं याद हो पा रही तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको तो एक चीज तो याद ही करना पड़ेगा, साइन थीटा का, ठीक है। और साइन थीटा याद हो गया तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, हमें पता है, ठीक है। अब इसकी सहायता से आप सारी चीजें निकाल सकते हो, कैसे। बस उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा, मतलब कुछ चीजों के अंदर रिलेशन कैसे चलता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब ये सब वैल्यू याद रखिएगा, आगे भी काम आएंगे, ठीक है, हमेशा के लिए। और कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपकी हो गई, ठीक है। ये चार आइडेंटिटीज की सहायता से हम कुछ क्या करेंगे, चीजों को निकालना सीख लेंगे। जैसे मान लो हमें बोल दिया गया टेन 60 डिग्री का मान बताओ, चलो। तो टेन 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। आई वो साइन और कॉस तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। साइन कहाँ से याद करिए, कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा, एक नीचे कोई वैल्यू नहीं, आंसर आ गया √3, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एंगल्स भी फाइंड कर सकते हैं अगर साइन और कॉस पता है तब। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया गया कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 45 डिग्री, ये निकालना है। तो कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक को क्या लिख सकते हो, अब देखो साइन यहाँ पे, कॉसेक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कॉसेक ऊपर गया तो साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉसेक 45 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री बोल रहा है, 1/√2 होता है, ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा √2/1, हमें √2 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर साइन कॉस आपको पता है
तो आप tan sec cosec और cot में ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको याद है वैल्यू तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए उदाहरण नंबर 1 आपको यहाँ पे दिया गया है कि cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एक ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद इनटू लगा है, मतलब ब्रैकेट बंद है, गुणा लगा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको वैल्यू पता करनी है। तो देखो सबकी वैल्यू ही पता होनी चाहिए, बस अकेले, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आपको वैल्यू पता होनी है। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ये ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या है, ध्यान सुनना, साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। माइनस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। प्लस में कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60, ध्यान दीजिएगा, जो साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा। तो साइन 30 का क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसको अगर अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो इसका क्या होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे बट्टे में 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आएगा रूट का 2√2। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर 2√2 से गुणा कर देंगे, प्लस में यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से, यहाँ पे √2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी √2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट में भी वही चीज होगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2√2 माइनस में 2 प्लस में √2, एक मिनट, प्लस में यहाँ पे रूट का 2 बटे में 2√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों रूट और रूट टू जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 3√2 प्लस का 2 बटे में 2√2, गुणा लगा दिया हमने ब्रैकेट तोड़ करके, ये 2√2 प्लस ये हो जाएगा 3√2 माइनस का 2 बटे में 2√2। ठीक है, अब गुणा करोगे तो गुणा में हमें पता है फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश का अंश के साथ गुणा होता है और हर का हर के साथ में गुणा होता है। तो अगर इस टर्म से गुणा होगा तो सिंपल दिख रहा है हमें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी √3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे में ये की टर्म में इनका गुणा हो जाएगा, तो यानी स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 बट्टे में 2 दूनी 4 गुणे 2। ठीक है, देखो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √2 का 2, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस 4 बट्टे में 8, 18 में 4 जाएगा 14 बट्टे 8, 8 दोगी हो जाएगा 7/4। कितना आएगा आंसर, 7/4, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये चीजें सॉल्व करनी आनी चाहिए। देखो अगर इसको लगाना है तो आपको पहले नंबर तो इस प्रश्न वाली को 8.2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये प्रमेय संख्याओं या भिन्न वगैरह जैसे छोटे मोटे कैलकुलेशन आपको अच्छे से आने चाहिए, तब तो आपको अच्छे से प्रश्नावली आएगी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनसे अगला एक क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर फिर से उसी तरह से कुछ कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको बस अकेले। चलो, तो 4/3, ये तो ऐसे ही रहेगा, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, क्या होता है √3, यहाँ से हो जाएगा √3। अब स्क्वायर लगा है, ध्यान दीजिएगा इस पर, √3 का स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस में 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 का मान होता क्या है पहले पता, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2। कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। ठीक है, 2/√3 और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस में 3/4 है, 3/4 लिख दो। टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर 30 डिग्री का 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4/3, √3 का क्या होता है 3, प्लस में 3, √3 का 3 और 2 का क्या होगा स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, माइनस 3/4 1/√3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कट रहा है, काट दो। और कुछ कट रहा है इधर, इधर तो नहीं कट रहा, इधर कट रहा है। ठीक है, कट गया। तो ऊपर इधर आएगा 4, प्लस में 3 3 का 9/4, माइनस में 4 दूनी 8/3 और ये हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसा हर बराबर कर ले, यहाँ पे बटे 1 है, इनका एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ध्यान सुनिए, क्या है 12, 4 नहीं 12, यहाँ पे क्या करते हैं 12 से गुणा, ये हो जाएगा 12, 12 चौक 48। ठीक है, प्लस है
यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 9 3 27, 27 आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 से गुणा करेगा 8 चौक 32 माइनस का 32। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 एकम 3 माइनस का 3। ठीक है, चलो, तो ऐसा करते हैं, अब इनको जोड़, प्लस को प्लस वाले के साथ में ऐड करिए, माइनस को माइनस वाले के साथ में ऐड करके घटा दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा 48 में 27 जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5 हासिल आएगा 1, 4 2 6 7 75 माइनस का, इसको जोड़ोगे 35 में 3 जोड़ोगे, सॉरी 32 में 3 जोड़ोगे 35 आ जाएगा, बट्टे में 12। घटा तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 जाएगा 4, 40 बट्टे 12, इसको काटोगे 4 दामा 40, 4 3 12, 10 बट्टे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बट्टे 3 आपका इस तरह से राइट आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आपका प्रश्नावली 8.1 आपको स्टार्ट हो गया, 8.2। अब आपको ये पता चल रहा होगा, मतलब इसके पहले जो हमने 2 उदाहरण सॉल्व किए, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि इसमें वैल्यूज कैसे रखनी है, क्या चीज़ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो पहला प्रश्न है cos 30 डिग्री। अब डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे हम, ठीक है, ढेर। तो देखो थोड़ा सा क्या होता है, स्टेप वगैरह ढेर लिखने में कंफ्यूजन होता है, तो आपको पहले डायरेक्टली हमने ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रखना है। आप चाहो तो इसको एक बार उतार के फिर से वैल्यू प्रॉपर रखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2। ये हो जाएगा √3/2। अब स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा, अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो बीच में गुणा लगेगा। cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 का मतलब होता है 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस में 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1/2। cos 90 का मान, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर माइनस में 2। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है आपका √3। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो √3 का कितना हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर 4, गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, प्लस में 2 दूनी 4, 4 चौक 16। ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। ये वाला पूरा टर्म्स 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 0 गुणा कराओगे 0, इसको तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं। -2 √3 का हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया 3 एकदम 3/8 प्लस में 16 माइनस का 6। ठीक है, तो ऐसा करो 16 में से 6 घटा ही लो पहले। ठीक है, तो ऐसा घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, और प्लस में 10। अब यहाँ पे हर बराबर कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर दे, 8 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 3 प्लस का 80/8, यानी सॉरी 8 यहाँ पे 83/, मतलब 83/। ठीक है, 83/8 आएगा आपका राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो को क्या करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक कम दिखते हैं, जो लाइक कम मिलते हैं, तो आप लाइक थोड़ा करिए, लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसमें सारी वैल्यूज ही रखनी है आपको। तो डायरेक्टली हम अप्लाई करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 1/2 का होल स्क्वायर, गुणे कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस में 1/2 साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर, -2 कॉस 90 का मान होता है 0, 0 का स्क्वायर, प्लस में 1/24 माइनस 1/24 को माइनस साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, बस अब इसको सॉल्व करिए तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, गुणे में 1 का स्क्वायर 1/√2 का 2, प्लस में 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का 3 हो जाएगा, प्लस में 1 1 में 2, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से गुणा करने पर कोई मतलब नहीं है। और इस टर्म्स में ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0। इस सब निगलेक्ट करें, आगे डायरेक्टली 1/24 माइनस का 2 किया हमने। ठीक है, तो अभी इसको टर्म में एक टर्म में गुणा करके रख लेते हैं पहले। 1 एकम 1/8 प्लस में 4 एकम 4/3 प्लस 1 एकम 1/2 प्लस में 1/24 और माइनस में 2/1। ठीक है, अब देखो इन सबका एलसीएम लोगे तो जाहिर सी बात है 24 आने वाला है। ठीक है, 8 3 24 12 2 24 सब में आ रहा है, 24 आएगा। तो यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, जो हो जाएगा 3 प्लस का यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 8 से, 8 1 24, 8 चौक 32,
प्लस में यहाँ पे 12 से, तो 12 एक कम 12, 24 में 1 से गुणा करने पड़ेगा तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे पूरा 24 से, तो 24 दूना 48, ठीक है, इतना आ गया। अब प्लस वाले को जोड़ लो, तो 32 3 35, 35 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा, 35 10 45 47, 47 और 1 48, ठीक है। 48 माइनस का 48 बटे में 24, 48 में 48 जाएगा 0/24, और 24 को 0 से भाग करोगे आएगा आपका आंसर 0। तो इस तरह से आपका आंसर 0 आ गया, राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी वही सारी चीजें रखना है, ठीक है। पावर बस 4 लग गई तो पावर 4 रख देना है। 4 है, साइन अब ब्रैकेट लगाए, ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट लगा है पहले से। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, इसकी पावर में क्या रखना है, 4 रखना है। प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, पावर में क्या है 4, अपना वाला ब्रैकेट बंद, -3 ब्रैकेट लगेगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री ये होता है 1/√2 का स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को ऐसे रहने दो, 1 का एक की पावर 4 करोगे 1 ही आएगा, 2 का पावर 4 करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसमें भी 1/16 ही आएगा, माइनस करोगे 3, यहाँ से आएगा 1/2 माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2/16 माइनस में 3, और 1/2 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे 1 क्या करना पड़ेगा ना, गुणा 2, ये हो जाएगा 1 - 2/2, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट तोड़ दो, ये हो जाएगा 4 × 2/16, और इसका माइनस इसमें गुणा कराओगे, फिलहाल ऐसे अभी रहने देते हैं, इधर हो जाएगा माइनस का 2/2, सॉरी माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ से इतना आ जाएगा, अब इसको काटोगे तो 4 चौक 16, और इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस में, और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3/2, ठीक है, कितना आएगा 3/2, तो 3 1 4/2, काटोगे आएगा आंसर आपका 2, 2 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर में 8/17 है तथा थीटा जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो tan थीटा का मान बताएं। देखो ये प्रश्नावली 8 पॉइंट जिसने भी पढ़ रखा है ये तुरंत बता देगा, ठीक है। प्रश्नावली 8 पॉइंट जिसने भी सॉल्व कर रखा है, जिसने भी वीडियो देखा है तुरंत बता देगा इसका इसमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर में 8/17, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 17, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, आधार निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर बराबर में आधार नहीं पता रहने देते हैं, लंब कितना है 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में 8 64, तो 289 में से 64 माइनस करोगे, 64 को घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ से दोनों में से 4 आ जाएगा, 5 बचेगा, 8 में से 2 बचेगा, ये 225 ए स्क्वायर बराबर, यानी यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा 15, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 15 का, आधार कितना है 15, बस आपको क्या चाहिए टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है 8 है, आधार कितना है 15, 8/15 राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल से ये प्रश्न वाली 8 पॉइंट का क्वेश्चन था, यहाँ पे आ गया है, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगली स्लाइड है प्रश्न नंबर 5, हमने कर लिया ना, हाँ 4 तक हमने कर लिया, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान निकालिए इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान दे। चलो जल्दी जल्दी से वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है, ये होता है √3/2, कॉस 30 का मान क्या होता है, ये भी होता है √3/2, बताया था उल्टा होता है, ठीक है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। तो √3 क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस में एक एकम एक सॉरी, यहाँ से एक एकम 1/4, हर बराबर है जोड़ लो, 3 1 4, 4/4 कैंसिल करोगे आएगा आंसर 1, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, एकदम आराम से हमने वैल्यू रखी, काट पीट के सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी का पार्ट नंबर 2, प्रश्न नंबर 5 का दूसरा पार्ट। इसमें दे रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। डायरेक्टली आप वैल्यू अप्लाई करो, लिखा गया 2 tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर
प्लस में cos 30 का मान क्या होता है, ये होता है आपका रूट 3/2 का स्क्वायर। 60 का मान क्या होता है, ये भी होता है रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ तो एकदम आसान था ये। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका गुणाखंड वगैरह वगैरह जैसे कुछ करोगे यहाँ पे, मैं तो नहीं लगता कुछ ऐसा करना चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों सेम टर्म्स हैं, यही कैंसिल करो। ठीक है, कट गया, बचा क्या, 2, और एक का स्क्वायर एक होता, 2 एक कम 2, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व हो गया। इनके पास हमने वैल्यू रखी, ये दोनों में एक जैसे थे कि हमने इनको खत्म कर दिया प्लस माइनस करके। ठीक है, और यहाँ पे 2 एक कम 2 करके 2 आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पार्ट नंबर 3 इसका। सिंपल सा, इसमें भी वही आपको काम करना है। वैल्यू रखो, cos 45 का मान होता है 1/√2, पूरे का बट्टे लगा हुआ है sec 30 का मान। sec 30 का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है 2/√3, प्लस में cosec 30 का मान क्या होता है, cosec 30 का मान होता है √2, क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, बस अब सिंपल सा आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो, पहले नंबर पे ये एलसीएम यहाँ पे लोगे, ये बराबर होना चाहिए, तो ये √3, और यहाँ पे क्या करोगे, √3 से गुणा करोगे, तो ऊपर 1/√2 आएगा, पूरे का बट्टे में 2 प्लस का 2√3/में √3। अब जैसे जैसे चार टर्म बन जाते हैं ऊपर नीचे, तो अंदर अंदर का गुणा करते हैं, बाहर बाहर का। तो √3 का 1 से गुणा करोगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा √3, बट्टे में क्या हो जाएगा, √2, और गुणे में क्या हो जाएगा, 2 प्लस का √3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, तो जब आप इसको गुणा करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट, गुणा करिए तो ये हो जाएगा √3 बट्टे में 2 और प्लस में √6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आई होप हमें पता है, क्योंकि ये कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं, क्या है ये इस तरह आंसर नहीं दे रहे। वैसे ये भी राइट ही है, पर ये आंसर अगर नहीं दे रहे हैं आपको किताब में, ठीक है, तो क्या करोगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रमेयीकरण। क्या करना पड़ेगा, प्रमेयीकरण। ठीक है, तो सिंपल सा प्रमेयीकरण क्या होता है आपको बता रहे हैं। √3 क्लास 9 में आपने सीख रखा, √2 प्लस का √6, इसी हर से बीच वाला चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, √2 माइनस का √6। ठीक है, और 6 नहीं है यहाँ पे, 3 है। अच्छा, √2 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है ना, सही है। ये हो जाएगा √2 माइनस का √6, बस गुणा करो, ये हो जाएगा कितना, 3, √3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। आई होप मतलब समझ रहे हो, ये इसका गुणा करोगे, दो में बाहर ही एक ही, तो 2 3 दूनी 6, इसका 3 अंदर गुणा अंदर 6 होगा ना, तो 3 दूनी 6, माइनस का रूट का कितना हो जाएगा, ये 18, 6 3 18 बटे में। तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो जाता है a स्क्वायर, यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √6 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इधर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस में √18। कैसे बनेगा, 9 दूनी 18 होता है, और पता है आपको 9 क्या होता है, पूर्ण वर्ग है किसका, 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, 3√2 बटे में, हाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस का 6। ठीक है, 8 माइनस का 6 आएगा, तो इसको हमने किया 9√2, और 3√2 आया, और 8 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से 6 घटा दिया, यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो आएगा 2√6 माइनस का 3√2 बटे में 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया राइट। तो अगर आंसर नहीं मैच करा होगा तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन इतना भी सही है। आप ऐसा कुछ करते हो तो ऐसा भी सही है, हाँ हो सकता है अगर इसमें कहीं प्लस माइनस इधर उधर हो, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आपका उत्तर माला। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको वैल्यू ही रखनी है सिंपल सी। क्वेश्चन नंबर अगला है चौथा इसमें का, sin 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, 1/2, tan 45 का मान 1, माइनस cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो cosec 60 डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, तो 2 में √3, पूरे का बट्टे लगाए। ठीक है, sec 30 डिग्री का मान क्या है, तो देखो 1 मिनट, यहाँ पे हम आपको ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा समझा रहे हैं डिटेल से, कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये अंश है, ठीक है, और ये क्या है, हर। ऐसा करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में चला जाएगा, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन ऐसा बन जाता है, तो ऐसा करते हैं पहले हम अंश को हल करते हैं। ठीक है,
अंश को हल कर रहे हैं, देखना ध्यान से। हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री और माइनस में cos 60 डिग्री। अभी इसे कितना सॉल्व कर रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 2/√3, 2/√3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2√3। ठीक है, यहाँ पे √3 से गुणा होगा, यहाँ पे 2√3 से गुणा होगा और यहाँ पे माइनस का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2√3 में 1√3 जोड़ोगे हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 बटे 2√3, ये हो गया आपका आंसर है। ठीक है, अब हर को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करके फिर हम क्या करेंगे, रख देंगे इसको। तो सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 प्लस में कॉस 60 का मान क्या होता है, होता है 1/2 और इसका मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से भी यही आएगा कि 2√3 जो होगा आपका नीचे आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस में करोगे तो ये हो जाएगा आपका √3 और प्लस में इसको करोगे तो हो जाएगा 2√3। इसको भी जोड़ोगे तो इसको भी लिख सकते हो 3√3 प्लस का 4 बटे में 2√3, ये हो गया आपका। अब अंश और हर को रख दीजिए आप। ठीक है, यहाँ से देखिएगा इस चीज़ को, अंश क्या है हमारे पास, 3√3 माइनस का 4 बटे में 2√2 बटे में 3√3 प्लस का 4 बटे में 2√3। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 3√3 माइनस का 4 और 3√3 प्लस का 4। ठीक है, अब आंसर आपको ये पता नहीं, दे रहे हैं कि उत्तर मालूम नहीं, इसमें आप परमेयीकरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो, परमेयीकरण। परमेयीकरण करने के लिए यहाँ पे हमें ऐसे गुणा करना पड़ेगा, √3 माइनस का 4 बटे में 3√3 माइनस का 4। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करोगे तो ये होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे, √3 का तो 3×3 = 27, कितना हो जाएगा 27, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है, a-b यानी a-b का होल स्क्वायर, a² यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो 3×3 = 27 प्लस में 4 चौक 16 माइनस का 2। ठीक है, गुणे में a यानी 3√3 और b मतलब 4 बटे में a प्लस बी a-b, a² माइनस b², a² कितना होगा 27, b² कितना होगा 16। ठीक है, 27 और 16 जोड़ोगे आप कितना है, 7 7 13 के 3 हाथ से लाएगा 1 और 2 1 3 4 43 माइनस 2 2 3 6 6 चौका 24 या 24√3 बटे में 27 में 16 घटाओ क्या आएगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा और 2 में से हो जाएगा 1 11। अब इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग भी करके सॉल्व कर सकते हो, शायद एक साथ में आप आंसर रखोगे तब भी आएगा वही चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पांचवा पार्ट। इसमें भी वैल्यू आपको रखनी है। ठीक है, तो इसमें भी वैल्यू आप अप्लाई करिए, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो दिया गया है 5 cos² 60 डिग्री, यहाँ पर रखते हैं 5 cos² 60 डिग्री। cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1/2 का होल स्क्वायर। और सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 2√3 होता है। इसमें क्या होगा, 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री होता है 1। ठीक है, बट्टे में साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 1/2। ठीक है, होल स्क्वायर और 30 डिग्री का मान होता है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 1 का स्क्वायर का होता है 1 बट्टे में 1/2 दूनी 4, हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का हो जाएगा 3 और माइनस में 1/1 लिख सकते हो इसको, पूरे का बट्टे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, तो 5 कम 5/4 हो जाएगा, ये 5/4 प्लस में 4 चौक 16/3 माइनस का 1/1 बट्टे में 3 1 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हर बराबर करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ करना है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 12, ऐसा हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से तो 5 3 15
प्लस में यहाँ पे 4 करेंगे तो 4×12 16, 16×4 = 64, ठीक है। माइनस में 12 से गुणा करोगे तो सॉरी हाँ 12 से गुणा करोगे, 12×1 = 12, ठीक है, बट्टे में 12 और पूरे बट्टे में 4/4 है, ठीक है। तो ये तो कट के एक आ गया, ठीक है, ये कट के एक ही आ गया, तो एक का कोई मतलब ही नहीं है बचता। अब सिर्फ यहाँ पे एक टर्म हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ तक टर्म बचा हुआ है तो जोड़ लो इसको और घटा लो, तो ये जोड़ोगे इसमें तो कितना आएगा, 5×4 = 9 और 6×1 = 7, ठीक है, 69 -12 करोगे बटे 12, तो 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 67/12 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन भी खत्म हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी वही सारे काम करने हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शनल दे दिया, मतलब ये ऑप्शन जैसा कुछ दे दिया गया प्रश्न नंबर 6 में, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। चलो, 2 tan 30° का मान क्या होता है, 1/√3 बट्टे में 1 + tan 30° मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 2 बट्टे में √3 बट्टे में इसका स्क्वायर करोगे, ये 3 हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 बट्टे में 3, यहाँ पे 1 करके 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा आपको, हर बराबर करना है। तो 2/√3 बट्टे में 3 कम 3 1 4, 4/3, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 × 3 और नीचे हो जाएगा √3 × 4। इसको काटोगे आएगा तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखना ध्यान से, √3 से 3 कट सकता है क्योंकि √3 और √3 मिलकर के क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। यहाँ से √3 कटेगा, बचेगा √3, ऊपर क्या बचा है तो √3/2 और √3/2, इनमें से ऑप्शन में किसका मान है, 60 का, साइन 60 का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही सारे काम करने हैं आपको, ठीक है। 1 - tan 45 का मान क्या होता है, एक होता है, 1 का स्क्वायर बटे में 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 1 + 1, 0/1, 0/1 0 होता है, 90° ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होता है 0, क्या होगा इसका मान 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, कह रहे हैं कि साइन ए, ठीक है, ध्यान सुनना, साइन 2a बराबर में 2 sin a सत्य होता है जबकि ए बराबर होगा किसके, तो एक का बराबर मतलब एक किस वैल्यू पर ये वैल्यू जो है फंक्शन जो है बराबर हो जाएंगे, तो सिंपल देखो 0 रखोगे, ठीक है, तो साइन 2 × 0 बराबर में 2 sin 0, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा sin 0 बटे में 2 sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है, और sin 0 का मान यहाँ भी 0 होता है, तो 0 में 0, इस पे तो बराबर हो गए, मतलब सिंपल सी बात है, इसी पर ही बराबर होंगे, किसी पर बराबर नहीं होंगे, क्या चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो चेक कर लेते हैं। 2 × 30 करोगे बराबर में 2 sin 30 करोगे, तो ये हो जाएगा sin 60° बराबर में 2, sin 30° का मान क्या होता है 1/2, 2 से 2 कटा 1 बचेगा, sin 60 का मान क्या होता है √3/, ये होता है √3/2, क्या ये 1 के बराबर है, नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। 45 पर भी नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा, और 60 पर नहीं, ये 0° पर, 0° पर आप इसका मान क्या होगा बराबर, ठीक है। अगर हाँ ऐसा आपको अगर ऐसा पूछते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होंगे कब, जब थीटा का एंगल हो तो 45 डिग्री, कौन से 45 डिग्री पर, क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा पार्ट, 2 tan 30° 1 - 30°, ठीक है, तो वैल्यू रखो 2 tan, ठीक है, तो tan 30° का मान क्या होता है 1/√3 बट्टे में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, तो जगह 2 बट्टे में √3 पूरे का बट्टे, देखिए 1 - 1/3, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, हर बराबर करने के लिए, तो हो जाएगा 2 बट्टे में √3 और बट्टे में 3 - 1/3, ये 2/√3 बट्टे में 2/3, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, हो जाएगा 2 × 3 बट्टे में 2 × √3, इससे इसको काट दोगे, √3 से 3 कटेगा, बचेगा √3, √3 किसका मान होता है, साइन में तो होता नहीं ऐसा कुछ, साइन में नहीं होता, क्योंकि इसका मान होता है √3/2, इसका मान क्या होता है 1/2, और 60 का मान क्या होता है, ये होता है 1/2, तो बचा tan 60 डिग्री, इसी का मान होता है √3, राइट आंसर क्या होगा आपका
80 नंबर होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी यहाँ तक का। ठीक है, तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक, ठीक है, इसके हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को आप करिएगा लाइक। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा हमें शेयर वगैरह करेंगे, लाइक्स वगैरह मिलेंगे, उस हिसाब से मोटिवेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, क्लासों को थोड़ा बड़ी करेंगे, अरेंज करेंगे, अभी छोटी छोटी क्लासेस चल रही। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।